इस राष्ट्र निर्माण में जिनका कोई योगदान नहीं है, वो राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पाठशाला से, आरएसएस की पाठशाला से निकल करके ऐसे लोग, पाखंडी लोग निकल करके आते हैं। और असल में इनकी जांच हो तो जहां पर राम रहीम हैं, जहां पर आसाराम बापू हैं, उनको भी लोग बाबा कहते हैं। असल में भारत में बाबा अगर कोई हुए हैं तो एक ही बाबा हैं, उनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जिसको प्यार से सब लोग बाबा साहब कहते हैं। बाकी सारे लोग तो पाखंडी हैं। सैकड़ों की संख्या में बाबा आकर के बाहर से प्रवचन दे रहे हैं, कहाँ कोई रोक रहा है उनको। लेकिन कोई विशेष टारगेट के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लोगों के द्वारा अगर भेजे जा रहे हैं तो उसका तो उचित इलाज होगा। आते हैं, कथा करते, संविधान सबको इजाजत देता है, संविधान के दायरे में आके बात करें और अपनी अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है, आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करें, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान का उल्लंघन करेंगे तो विधि सम्मत उन पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बागेश्वर बाबा जो हैं वो पटना के दौरे पर आने वाले हैं और उनके दौरे से पहले बिहार में सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। अभी तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी सेना जो है वो बागेश्वर बाबा के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सतीश दास हैं, विधायक हैं आरजेडी के। बाबा आ रहे हैं, आप लोग का इतना विरोध क्यों हो रहा है? कोई बाबा से कोई विरोध नहीं है। डरते हैं क्या आप उनसे? कोई डरते उड़ते नहीं है। प्रवचन ही तो करेंगे वो। प्रवचन करें, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रवचन, जो उनका जो आधार होता है, वो जो छूत अछूत का जो भेद करते हैं, जो कहते हैं तुम अछूत हो क्या, एक क्या बाबा का आचरण ये होता है? वो कहते हैं कि तुम मुझे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। क्या ये इजाज़त देता है भारत का संविधान उनको कहने का? तो इसलिए इस राष्ट्र निर्माण में जिनका कोई योगदान नहीं है, वो राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जिस समय भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इनके कोई पुरखे उसमें शामिल नहीं थे, सब माफ़ी वीर थे, माफ़ी मांग रहे थे, पेंशन पा रहे थे। लेकिन उसी पाठशाला से, आरएसएस की पाठशाला से निकल करके ऐसे लोग, पाखंडी लोग निकल करके आते हैं। और असल में इनकी जांच हो तो जहाँ पर राम रहीम हैं, जहाँ पर आसाराम बापू हैं, उनको भी लोग बाबा कहते थे कि नहीं? वो भी चमत्कार दिखाते थे, वो भी कृष्ण के और किसके पता नहीं अवतार अपने आप को घोषित करते थे। लेकिन क्या उनका असलियत निकला? यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। तो असल में भारत में बाबा अगर कोई हुए हैं तो एक ही बाबा हैं, उनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जिसको प्यार से सब लोग बाबा साहब कहते हैं। बाकी सारे लोग तो पाखंडी हैं। तो इसलिए तेज प्रताप जी ने ये बातें कही है कि कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने कोई आएगा, कोई जाति धर्म का भेद करने आएगा तो उसका जम के विरोध होगा। लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का विचार लेकर के आएगा तो स्वागत है। सैकड़ों की संख्या में रोजाना बिहार में जग हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बाबा आकर के बाहर से प्रवचन दे रहे हैं, कहाँ कोई रोक रहा है उनको। लेकिन कोई विशेष टारगेट के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लोगों के द्वारा अगर भेजे जा रहे हैं तो उसका तो उचित इलाज होगा। ये सब आप लोगों को अंदेशा लग रहा है कि मतलब कि टारगेट करेंगे, विशेष लोगों के द्वारा भेजा है। वो हनुमंत कथा करने आ रहे हैं, अगर वो आते हैं, कथा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आते हैं, कथा करते, संविधान सबको इजाज़त देता है, संविधान के दायरे में आके बात करें और अपनी अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है, आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करें, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान का उल्लंघन करेंगे तो विधि सम्मत उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, सतीश दास, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।